नमस्कार, गुड न्यूज़ भारत के यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं संजीव कुमार शर्मा और आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। मैं घरभरन चौहान उर्फ जेसीबी ग्राम चकलालधर के सभी ग्रामवासियों को दशहरा एवं दीपावली डाला छठ की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। सबके घर में सुख समृद्धि आए, यही घरभरन चौहान की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। आजमगढ़ जिले में 27 अक्टूबर को आई जांच रिपोर्ट में 19 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले। सीएमओ डॉक्टर ए.के. मिश्रा ने इसकी पुष्टि की। मुख्य चिकित्साधिकारी डॉक्टर ए.के. मिश्रा ने बताया कि पूर्व में प्रेषित सैंपल में से 19 व्यक्तियों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव प्राप्त हुई है, जिसमें एंटीजन किट के 7, RT-PCR के 10 और ट्रू नॉट मशीन के 2 केस हैं। मुख्य चिकित्साधिकारी डॉक्टर ए.के. मिश्रा ने बताया कि जिले में अब तक कुल 5310 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। वर्तमान समय में 284 सक्रिय मरीज हैं। 4940 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं, तो वहीं 86 मरीजों की मौत हो चुकी है। आजमगढ़ शहर के नगरपालिका परिसर में 549 स्ट्रीट वेंडरों को पीएम स्वनिधि योजना के तहत भेजे गए 10,000 की धनराशि का प्रमाण पत्र वितरित किया गया। बता दें कि स्ट्रीट वेंडरों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पीएम स्ट्रीट वेंडर योजना के तहत लाभान्वित किया जा रहा है, जिसमें आजमगढ़ शहर में 3,329 स्ट्रीट वेंडरों का लक्ष्य शासन द्वारा निर्धारित किया गया है। इसके लिए 2,688 लोगों ने अपना पंजीकरण नगरपालिका में कराया गया, जबकि 985 लोगों ने ऑनलाइन अप्लाई किया है। वहीं बैंक द्वारा 713 इस योजना के तहत चुना गया, जिसमें 549 लोगों के खाते में 10,000 की धनराशि जा चुकी है, जिसका प्रमाण पत्र लाभार्थियों को एसडीएम सदर गौरव कुमार, भाजपा जिलाध्यक्ष ध्रुव सिंह ने वितरित किया। मीडिया से हुई बातचीत में भाजपा जिलाध्यक्ष ध्रुव सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लोकल को वोकल बनाने की मुहिम के तहत लाभार्थियों को ये सहयोग राशि वितरित की गई है, जिसकी मदद से ये स्ट्रीट वेंडर अपने व्यवसाय को और आगे बढ़ा सकेंगे। अपने आजमगढ़ में 2268 का चयन हुआ है और 549 लोगों के खाते में पैसा चला गया है प्रधानमंत्री स्वनिधि के अंतर्गत, जो बैंक में अपना आवेदन किए थे ऑनलाइन, और वो पहुंच गया है। और आज यहाँ अपने नगरपालिका ईओ साहब के माध्यम से आज प्रमाण पत्र का वितरण था और इसमें आज उनको प्रमाण पत्र का वितरण किया गया। उनसे भी हम लोग बातचीत किए, बहुत लोग खुश हैं और अपने इस योजना के लिए जो बेरोजगार लोगों के लिए अपने प्रधानमंत्री जी स्ट्रीट वेंडरों के लिए बांट रहे हैं। हम इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। आजमगढ़ जिले के रानीसराय पुलिस की पहल पर प्रेमी युगल ने रानी पोखरा मंदिर में रचाई शादी, कन्यादान का रस्म थाने के दरोगा ने की पूरी। बता दें कि रानीसराय क्षेत्र के चांदी टीकर गांव निवासी शिवा गुड़गांव में रहकर इलेक्ट्रीशियन का काम करते थे। रानीसराय क्षेत्र की निवासी एक युवती भी कुछ माह पूर्व गुड़गांव में रह रहे अपने जीजा के यहाँ गई हुई थी। वहाँ युवती का शिवा के साथ प्रेम हो गया। कुछ दिन पूर्व युवक गुड़गांव से अपने घर चला आया। युवक के घर आते ही युवती भी वहाँ से वापस अपने घर आ गई। युवती के परिजनों को दोनों के प्रेम के संबंध के बारे में जानकारी हुई तो उन्होंने युवती को घर में रखने से इनकार कर दिया। इधर युवती ने जब युवक से शादी का प्रस्ताव रखा तो युवक भी अपने वादे से मुकरने लगा। युवती ने रानीसराय थाने पर पहुंचकर पुलिस से गुहार लगाई। पुलिस ने परिजनों को थाने पर बुलाया। घंटों तक चली पंचायत के बाद परिजन शादी के लिए तैयार हो गए। मंगलवार को रानी की पोखरा स्थित मंदिर में प्रेमी युगल ने पुलिस की मौजूदगी में एक दूसरे के गले में वरमाला डालकर शादी रचा ली। कन्यादान का रस्म थाने के दरोगा सुल्तान सिंह ने निभाई। दरोगा सुल्तान सिंह ने बताया कि उन्होंने अपने वेतन से कन्यादान में लगने वाले सामान को खरीदकर रस्म अदायगी की। एक लड़की है अमिता कुमारी, जिसके पिता राजा राम और ये रहने वाली है अपनी शाह कुंदनपुर की है। ये परसों दिनांक 25 को मेरे पास प्रार्थना पत्र लेकर आई थी कि मेरा शिवा लड़के से प्रेम प्रसन्न था और हम दोनों दिल्ली रह रहे थे। जब मैं प्रेग्नेंट हुई तो ये मुझे उसी हालत में छोड़कर भाग आया। इसके बाद मैं घर आई तो मेरे माता पिता ने भी मुझे घर से निकाल दिया। ऐसे में मैंने मानवता के नाते और लड़की की जो है सुरक्षा के नाते अभी जो अभियान चल रहा था उसी के तहत
एक 1090 में भी इसका प्रार्थना पत्र मुझे मिला था, तो मैंने काफ़ी अथक प्रयास किया, इसके परिवार को भी मनाया, लड़के के परिवार को मनाया और कल शाम इस लड़के को तलाश करके आज मंदिर में इन दोनों की शादी करा रहा हूँ। चूँकि बच्ची अकेली थी, परिवार का कोई मौके पे इसके आ नहीं पाया था, तो कन्यादान की रस्म भी मैंने निभाई है और जो शादी के मौके पर उचित सामान होता है उसकी व्यवस्था मैंने अपनी तरफ से अपने वेतन से की है और मुझे बड़ी खुशी मिली है। लड़की की मदद हो गई, वो खुशी से अपने पति के साथ अपने घर ससुरालात चली गई। यूपी में 69,000 शिक्षक भर्ती में रुके हुए 37,339 शिक्षकों को भी सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर कराए जाने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने डीएम कार्यालय पर किया प्रदर्शन। जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे शिक्षक अभ्यर्थियों ने बताया कि यूपी में 69,000 शिक्षकों की भर्ती के मामले में यूपी सरकार ने 31,661 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देकर यह साबित कर दिया कि यूपी सरकार शिक्षा के प्रति कितना गंभीर है। उन्होंने बताया कि शेष बचे 37,339 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, जिसे रिलीज कराने की मांग को लेकर वे डीएम के माध्यम से सीएम को ज्ञापन सौंप रहे हैं कि शेष बचे अभ्यर्थियों की नियुक्ति जल्द से जल्द हो। इसके लिए सरकार सुप्रीम कोर्ट में आदेश को रिलीज कराने के लिए फाइल दाखिल करे ताकि इन अभ्यर्थियों की भी दिवाली धूमधाम से मना सकें। हमारा पॉइंट है, हम लोग 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित हैं, जिसका जो है कि 24 अक्टूबर को 3 महीना ऑर्डर रिजल्ट हुए सुप्रीम कोर्ट में हो चुका है। और हम लोग का मेन पॉइंट है, सरकार से निवेदन है हम लोग का कि सरकार ने जो भर्ती 2 पार्ट में विभाजित किए, प्रथम चरण को नियुक्ति पत्र मिल गया है और आधे हम लोग जो है 37,000 स्टूडेंट लगभग हम लोग अभी वेट कर रहे हैं। तो हम लोग का सरकार से मेन निवेदन है कि सुप्रीम कोर्ट में प्रे करें, ऑर्डर जल्द से जल्द रिलीज कराकर दिवाली से पहले हम लोग को नियुक्ति पत्र। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के बयान के विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने कलेक्ट्रेट पर उनका पुतला दहन कर नारेबाजी की। पुतला दहन कर रहे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जिला संगठन मंत्री शिवम ने बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के उस बयान की कड़ी निंदा की गई जिसमें उन्होंने प्रदेश में जब तक अनुच्छेद 370 बहाल नहीं हो जाता तब तक तिरंगा नहीं उठाने की बात कही है। ये राष्ट्र विरोधी गतिविधि में है। कार्यकर्ताओं ने उनका पुतला दहन कर महबूबा मुफ्ती के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने सरकार से मांग की है कि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में भारत देश के प्रति तिरंगे का अपमान करने का साहस कोई और न जुटा सके। क्रम में महबूबा मुफ्ती ने आज कल बयान दिया था कि हम तिरंगे को अपना झंडा नहीं मानते हैं। जो कश्मीर का पुराना झंडा है वही हमारा झंडा है और हम जब तक जिएंगे तब तक कश्मीर तिरंगा नहीं उठाएंगे। तो मैं महबूबा मुफ्ती जी उसके विरोध में आज हम लोगों ने यहाँ पुतला दहन किया है आजमगढ़ कलेक्ट्रेट चौक पे। और इस वीडियो के माध्यम से, इस समाचार के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूँ कि देश के अंदर रह करके देश विरोधी गतिविधियों में जो लोग इन्वॉल्व हैं उनको विद्यार्थी परिषद बख्शेगा नहीं। उसके लिए जो भी करना पड़ेगा, जितना हम सक्षम रहेंगे उतना करेंगे। हम सरकार से और माननीय जिला अधिकारी महोदय के माध्यम से मांग करते हैं कि इन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो ताकि भविष्य में ऐसा घटिया कृत्य कोई दोबारा ना करे और किसी के अंदर ऐसा दुस्साहस न हो कि वो इतना घटिया काम करे। आजमगढ़ डीएम राजेश कुमार ने जिले में 2 नए कंटेनमेंट जोन बनाए जाने की घोषणा की। जिलाधिकारी ने बताया कि कंटेनमेंट जोन के निर्धारण के संबंध में दी गई व्यवस्था के अनुसार जनपद के राजस्व ग्राम कोल बाज बहादुर तहसील सदर, राजस्व ग्राम कोल पांडे तहसील सदर का संपूर्ण क्षेत्र कंटेनमेंट जोन होगा। इन क्षेत्रों में कंटेनमेंट जोन प्रोटोकॉल का 100% अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा, जिसमें कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग चिकित्सा अधिकारी द्वारा किए गए रिस्क निर्धारण के आधार पर व्यक्तियों को होम या इंस्टीट्यूटल क्वारंटाइन किया जाना है। आजमगढ़ कलेक्ट्रेट सभागार में उद्योग बंधु की बैठक में प्रभारी जिलाधिकारी ने औद्योगिक क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने का एसडीएम सदर को दिया निर्देश, पुलिस गश्त बढ़ाने का भी दिया आदेश। बता दें कि आजमगढ़ प्रभारी जिलाधिकारी मुख्य विकास अधिकारी आनंद कुमार शुक्ला की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय उद्योग बंधु स्वरोजगार बंधु की बैठक संपन्न हुई। बैठक में उद्यमी बंधुओं ने द्वारा मांग की गई कि औद्योगिक क्षेत्र में जल निकासी सही प्रकार से नहीं हो पा रहा है, जिसका मुख्य कारण अतिक्रमण है, जिस पर प्रभारी जिलाधिकारी ने एसडीएम सदर व अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद आजमगढ़ को निर्देश दिए कि संयुक्त रूप से अवैध अतिक्रमण हटाते हुए नाली का निर्माण कराना सुनिश्चित करें। उद्यमियों द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में पुलिस की गश्त बढ़ाने हेतु मांग की गई, जिस पर प्रभारी जिलाधिकारी ने पुलिस के अधिकारियों को निर्देश दिए कि थाना सिधारी के माध्यम से औद्योगिक क्षेत्रों में पुलिस की गश्त बढ़ाएं।
उद्यमियों द्वारा यह भी मांग की गई कि हथकरघा विभाग के बुनकरों की सब्सिडी का सर्वे किया जाना है, जिस पर प्रभारी जिलाधिकारी ने बुनकरों के सब्सिडी का सर्वे समय सीमा के अंदर करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। प्रभारी जिलाधिकारी ने सभी उद्यमियों से कहा कि अपने अपने उद्योगों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग लगाना सुनिश्चित करें, जिससे कि पानी की बचत की जा सके। इस अवसर पर प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना, मुख्यमंत्री युवा रोजगार योजना, एक जनपद एक उत्पाद की समीक्षा भी की गई। आजमगढ़ जिले के भुजई गांव के पास दो बाइकों की आमने सामने टक्कर में एक युवक गंभीर रूप से घायल, जिला अस्पताल में भर्ती। बता दें कि जहानागंज के करोत गांव निवासी 24 वर्षीय आशीष कुमार सिंह बाइक से जिला मुख्यालय से अपने घर जा रहा था कि उसी दौरान क्षेत्र के भुजई गांव के पास दूसरी तरफ से आ रही तेज रफ्तार बाइक ने टक्कर मार दी। टक्कर के बाद आशीष कुमार सिंह अनियंत्रित होकर बाइक से गिर पड़ा, जिससे उसके चेहरे में गंभीर चोट आई है। स्थानीय लोगों की मदद से उसे एम्बुलेंस से जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। खबरों में हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए गुड न्यूज़ भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। मैं घरभरन चौहान उर्फ जेसीबी ग्राम चकलालधर के सभी ग्रामवासियों को दशहरा एवं दीपावली डाला छठ की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। सबके घर में सुख समृद्धि आए, यही घरभरन चौहान की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। आजमगढ़ जिले के चक्रपानपुर के पास साड़ के हमले से बाइक अनियंत्रित होकर पलटी। हादसे में युवक गंभीर रूप से घायल, जिला अस्पताल में भर्ती। बता दें कि इन दिनों बेसहारा पशु सड़कों पर लोगों के लिए जानलेवा साबित हो रहे हैं। जहानागंज थाना क्षेत्र के कुंडा बूंदा गांव के रहने वाले 32 वर्षीय रविंद्र की जान सांड के हमले के कारण संकट में पड़ गई। रविंद्र बाइक से घर अपने लौट रहा था कि उसी दौरान चक्रपानपुर के निकट एक सांड उसके ऊपर हमलावर हो गया। रविंद्र की बाइक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई तो उसे सिर और पेट में गंभीर चोटें आई। हादसा होते देख मौके पर मौजूद लोगों की मदद से उसे मंडली जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आजमगढ़ जिले के जमीन बघरवा गांव के ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान पर आबादी की जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगाते हुए डीएम से कार्रवाई की मांग की। जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे देवगांव कोतवाली क्षेत्र के जमीन बघरवा गांव के ग्रामीणों ने बताया कि उनकी आबादी की जमीन पर जिस पर वह बहुत पहले से काबिज है, जिसका न्यायालय में मुकदमा चला और उनके हक में फैसला आया। इसके बावजूद ग्राम प्रधान शशि कुमार दबंगई के बल पर उस जमीन पर कब्जा कर पंचायत भवन का निर्माण कराने पर आमादा है। इस बात की शिकायत पीड़ितों ने तहसील प्रशासन से लेकर थाने तक किया, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। पीड़ितों ने थक हार कर जिलाधिकारी को शिकायती प्रार्थना पत्र सौंप मांग किया है कि उनकी जमीन से अवैध कब्जा को हटवाते हुए उन्हें वापस दिलाया जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। जमीन का है जो ज़बरदस्ती प्रधान द्वारा कब्जा किया जा रहा है, जो दीवानी में 1982 से मुकदमा चला। 2015 में मेरी डिग्री हुई। ज़बरदस्ती इस समय प्रधान द्वारा कब्जा किया जा रहा है। एसडीएम और कोतवाल के यहाँ बार बार जाता रहा, मेरी सुनवाई किसी प्रकार की नहीं हुई। मैं चाहता हूँ मेरी डिग्री हुई ज़मीन मुझे वापस दिया जाए। आगामी 30 अक्टूबर को बारावफात त्यौहार को लेकर आजमगढ़ शहर कोतवाली में आयोजित पीस कमेटी की बैठक में एसपी ने कोविड-19 गाइडलाइन का पालन करते हुए त्यौहार मनाने का दिया निर्देश। बता दें कि आगामी 30 अक्टूबर को बारावफात का त्यौहार है। इसी दिन जिले के कई क्षेत्रों में दशहरा का मेला भी आयोजित है। त्यौहार में खलल न पड़े, इसके लिए एसपी के नेतृत्व में शहर कोतवाली में पीस कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान मुस्लिम धर्मगुरुओं के साथ ही गणमान्य व बुद्धिजीवी वर्ग के लोग भी उपस्थित रहे। बैठक में एसपी सुधीर कुमार सिंह ने सभी को संबोधित करते हुए कहा कि त्यौहार को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने में एक दूसरे का सहयोग प्रदान करें, क्योंकि 30 तारीख को बिलरियागंज में मेला है और मूर्ति विसर्जन भी उसी दिन होना है। लिहाजा दोनों समुदायों के जुलूस निकालने में कम से कम 4 घंटे का अंतराल होगा। उन्होंने सभी धर्मगुरुओं को निर्देश दिया कि त्यौहार को सरकार द्वारा जारी कोविड-19 के गाइडलाइन का पालन करते हुए मनाएं। पुलिस की कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। माहौल को खराब करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आज ये नगर कोतवाली में पीस कमेटी की मीटिंग की गई है और जो सामान
भारत भक्त को जुलूस निकालते हैं, उसके जो इंजामिया हैं वो भी यहाँ पर मौजूद थे। उनसे अनुरोध किया गया है कि जो कोविड की गाइडलाइंस हैं उसका पालन करते हुए अपने त्यौहार को मनाएं। और जो रूट है, क्योंकि इस दिन 30 तारीख को बिलेरियागंज की मूर्तियाँ भी आएंगी, ये बात भी हुई है कि दोनों के बीच में कम से कम 4 घंटे का गैप रखा जाए। इस बात को कल जब अनुमति होगी, कल मूव की जाएगी, तो एसपी सिटी साहब और एडीएम सिटी साहब रूट का निरीक्षण भी करेंगे। ये बात तय हो गई है। और पूरे समय की पाबंदी को लगाते हुए, आदमियों की पाबंदी को लगाते हुए, जो कोविड की गाइडलाइंस है उनको पालन कराते हुए परमिशन इसमें जारी की जाएगी। और इस बात पर सहमति हो गई और इसी के अनुसार ये 12 भात का त्यौहार जो है मनाया। आजमगढ़ जिले के रानीसराय थाने में तैनात चौकीदार का शव मंडई में मिला। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बता दें कि रानीसराय थाना क्षेत्र के गोपालपुर गांव निवासी 58 वर्षीय कतवारू सिंह रानीसराय थाने में चौकीदार था। सोमवार की रात वह अपने मंडई में सो रहा था। मंगलवार की सुबह काफ़ी देर तक वह नहीं उठा तो परिजन उसे जगाने के लिए पहुंचे। कई बार बुलाने पर भी वह कुछ नहीं बोले तो परिजन पास पहुंचे तो पता चला कि वह मर चुके थे। परिजनों ने सूचना पुलिस को दिया। सूचना मिलते ही एसओ रामायण सिंह मौके पर पहुंच गए। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मौत का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है। एसओ ने बताया कि मृतक काफ़ी शराब पीते थे। पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही उसके मौत का कारण स्पष्ट हो सकेगा। सरैया ग्राम में मां काली माता की मूर्ति स्थापना, जीर्णोद्धार के पश्चात जागरण और भव्य भंडारे का हुआ आयोजन। तरवा के सरैया ग्राम में मां काली माता मूर्ति की स्थापना और जीर्णोद्धार के पश्चात मूर्ति स्थापना कार्यक्रम और जागरण के बाद भव्य भंडारे का आयोजन किया गया। ग्रामवासियों द्वारा काली माता मूर्ति के भ्रमण यात्रा, मूर्ति स्थापना, हवन और पूजन के उपरांत माता रानी के भंडारे का भव्य रूप से आयोजन किया गया। इस भक्तिमय कार्यक्रम के उपरांत उत्साहित ग्रामवासियों ने माता जागरण का आयोजन किया, जिसमें भारी संख्या में लोगों ने प्रतिभाग किया। उपरोक्त जागरण कार्यक्रम शाम से देर रात तक चला और ग्रामवासियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर माता के प्रति अगाध प्रेम स्नेह के साथ श्रद्धा सुमन अर्पित किया। आयोजन में मुख्य रूप से तरवा के लालता प्रसाद सिंह, राजेश्वर मिश्र, श्री प्रकाश सिंह, संदीप सिंह, सोनू, गदाईपुर क्षेत्रीय मंत्री सादात ने संयुक्त रूप से माता जागरण के कलाकारों विजय हंस आदि को माल्यार्पण करके तथा चुनरी गमछा भेंट करके सम्मानित किया। इस अवसर पर करुणा निधि सिंह, जुगेश सिंह, ब्रिजराज सिंह, ओम प्रकाश सिंह, धर्मेंद्र सिंह, वीरेंद्र सिंह, प्रहलाद सिंह, सुजीत सिंह, अंशु सिंह, हिमांशु सिंह, अखिलेश सिंह, श्यामू यादव, महेंद्र यादव, संतोष मिश्रा, हरकेश सिंह, गदाईपुर, प्रमोद सिंह, मोनू सिंह, भूपेंद्र सिंह, हिंदू युवा वाहिनी ब्लॉक तरवा के अजीत सिंह, दीपक सिंह, सोनू सिंह इत्यादि ग्रामवासी प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। और उत्तरी से मैं चाहूंगा कि आप दूसरी जगह पर हमारे साउंड वाले भैया राकेश जी आप आए। हमारे उत्तर प्रदेश की संदीप सिंह जी, सोनू जी के घर कमलों द्वारा बहुत ही प्यार दुलार आशीर्वाद आप सभी लोगों का आज इस महाकाली का जो मंदिर का जीवन। नवोदय पब्लिक इंटर कॉलेज तरफकाजी में देवगांव ईगल मोबाइल पुलिस ने नारी सुरक्षा नारी सम्मान कार्यक्रम के तहत बालिकाओं को किया जागरूक। मिशन शक्ति नारी सुरक्षा नारी सम्मान कार्यक्रम के अंतर्गत तरफकाजी गांव में नवोदय पब्लिक इंटर कॉलेज पर देवगांव ईगल मोबाइल पुलिस ने बालिकाओं को जागरूक किया। महिला हेल्प डेस्क की स्थापना के उपरांत एसपी सुधीर कुमार सिंह के निर्देशन तथा कोतवाल संजय कुमार सिंह के मार्गदर्शन में महिलाओं को देवगांव कोतवाली पुलिस द्वारा निरंतर जागरूक किया जा रहा है ताकि उनके अंदर से भय को पूरी तरह समाप्त किया जा सके। इसी क्रम में आज मंगलवार को ईगल मोबाइल पुलिस के हेड कांस्टेबल संतोष कुमार तिवारी तथा कांस्टेबल संदीप सोनकर ने तरफकाजी गांव में नवोदय पब्लिक इंटर कॉलेज पर बालिकाओं को जागरूक किया तथा कहा कि यदि किसी मनबढ़ द्वारा कहीं पर भी उनको परेशान किया जाए तो इसकी सूचना महिला हेल्पलाइन पुलिस को अवश्य दें। सूचना देने वाले का नाम पता पूर्णतः गुप्त रखा जाएगा। डायल 181 10 90 112 102 10 76 108 10 89 आदि के विषय में भी विस्तार पूर्वक जानकारी प्रदान की गई। इस अवसर पर स्कूल प्रबंधक अखिलेश मौर्य, सर्वेश गिरी, सरोजा यादव, रवि सिंह, मोहम्मद कैश आजमी, रामबली यादव आदि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे।
बारावफात और ईद मिलादुन्नबी के दृष्टिगत देवगांव कोतवाली प्रांगण में शांति कमेटी की बैठक का किया गया आयोजन। आगामी त्योहारों बारावफात और ईद मिलादुन्नबी को दृष्टिगत रखते हुए देवगांव कोतवाली प्रांगण में कोतवाल संजय कुमार सिंह की अध्यक्षता में शांति कमेटी की बैठक का आज मंगलवार को आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों की उपस्थिति रही। इस अवसर पर कोतवाल संजय कुमार सिंह ने उपस्थित जनों को संबोधित करते हुए कहा कि कोई भी कार्यक्रम करने से पूर्व प्रशासन की अनुमति लेना आवश्यक है। वैश्विक महामारी कोरोना के चलते एक स्थान पर अधिक लोगों का एकत्र होना प्रतिबंधित है तथा कोई भी कार्यक्रम या जुलूस सड़क पर करने की सख्त मनाही है। उन्होंने कहा, अगर किसी कार्यक्रम की अनुमति मिलती भी है तो उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन तथा सैनिटाइजेशन की व्यवस्था परम आवश्यक है। सभी को मास्क लगाना भी अनिवार्य है। ऐसे किसी भी कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी जाएगी जिससे महामारी के बढ़ने की आशंका उत्पन्न हो। इस अवसर पर कोतवाल देवगांव संजय कुमार सिंह, संतोष तिवारी तथा अन्य स्टाफ के साथ कस्बा ग्राम प्रधान प्रतिनिधि अनीश कुरैशी, इम्तियाज अहमद गुड्डू, साहिल कुरैशी, मुजाहिद सिद्दीकी, शकील अहमद, बद्र आलम, अबुल कलाम, सालिम कुरैशी, आकिब कुरैशी, दीनू कुरैशी आदि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। लालगंज ब्लॉक के असाउर टीकर गांव में सामुदायिक शौचालय के लिए भूमि का मनमानी ढंग से चयन करने को लेकर ग्रामीणों में काफी आक्रोश व्याप्त है। ग्रामीणों ने उपजिलाधिकारी को ज्ञापन देकर आबादी के करीब शौचालय बनवाए जाने की मांग की है। असाउर टीकर गांव में सामुदायिक शौचालय का निर्माण करने के लिए प्रधान लेखपाल जिस भूमि का चयन कर रहे हैं उसको लेकर ग्रामीणों में काफी आक्रोश व्याप्त है। ग्रामीणों का कहना है कि जिस स्थान पर शौचालय का निर्माण कराने का विचार किया जा रहा है वो आबादी से काफी दूर और बरसात में डूब जाने वाला स्थान है, जहां पर बुजुर्गों और महिलाओं को रात बिरात जाने में काफी दिक्कत होगी। ग्रामीणों ने एसडीएम पंकज कुमार श्रीवास्तव को ज्ञापन देकर आबादी के करीब शौचालय बनवाए जाने की मांग की है, जिस पर उपजिलाधिकारी ने जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। शौचालय निर्माण को लेकर गांव में काफी नाराजगी है। किसी भी समय शांति व्यवस्था के लिए भी यह एक समस्या बन सकती है।